दिया होगा। अच्छा, ठीक है सर। ये नए लोगों के लिए होता है, उनको पूरा पुराने के लिए पूरा सारा पहले से फीडबैक रहता है जी। तो हम लोग नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और प्रभुजीत कौर जी है, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेदी जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। रणबीर राठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी का स्वागत है। दर्शन भट्ट जी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। अनिल शर्मा जी का स्वागत है। बबली सिंह हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर है, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी का स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नमन गुप्ता जी का स्वागत है। नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। नीतू जैन उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। रेखा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज इसमें क्लास की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, अनिता जैन बता दिया। अनिता जैन मैडम उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पर, और पुनः स्वागत कर रहे हैं हम सुधा पाठक जी का, और वो आपको इसकी क्लास लेंगे। मैं शेयर कर दूं मिस्टर? बिल्कुल, हाँ सर। आपका 4 है ना, वो 3 है ना, मतलब 21। हाँ, चैप्टर 21 सर। चैप्टर 20 खोजना पड़ेगा। ये आ गया? शेयर नहीं हुआ? नहीं सर, अभी नहीं आया। अभी करता हूँ, दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा करना पड़ेगा। कंप्यूटर पेज कौन सी बुक से करवा रहे हो मैम? मैम चटाई 7 है। तो स्टार्ट करें। जी। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर को नमन करते हुए सारे साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ और आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के ऊपर आज चर्चा करना है, जो ट्रेटाइज 7 चैप्टर नंबर 21 में है। तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, इस पर हम अपने बुक से चर्चा करने से पहले इस ऑर्गन के बारे में कुछ 2-4 लाइन बताना चाहूँगी। वैसे तो हमारे ऑर्गन सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानते हैं कि ये एब्डोमेन में सबसे नीचे भाग में जो पेल्विस कैविटी है हमारी, उसमें स्थित होता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी है। तो इसी के पेल्विक कैविटी में यह यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड है। यह एक मस्कुलर पाउच है और शेप में यह मस्कुलर राउंड शेप पाउच है। किडनी का यह एक पेयर ऑर्गन है जो कि वाटर एलिमेंट का ऑर्गन है, ये तो हम सभी जानते हैं। किडनी से निकलने वाली 2 नलिका जो यूरेटस कहलाती है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर की लंबाई का अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहें तो यह 25 से 30 cm तक होता है। और जब किडनी से फिल्टर यूरिन यूवी में जमा होता है तथा इसकी कैपेसिटी से जब अधिक होने लगता है तो उस समय यूरेथ्रा के द्वारा यह बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। यूरेथ्रा की लंबाई मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। यह एक राउंड मस्कुलर, जैसे कि बताया यूरिनरी ब्लैडर राउंड मस्कुलर शेप है
जो खाली रहने पर ट्रायंगल शेप का हो जाता है। इसमें 5 ml तक यूरिन एक टाइम में रहता है तथा हेल्दी मनुष्य में दिन भर लगभग 1.5 लीटर तक यूरिन को एक्सक्रीट करता है, मतलब बनाता है। इसका काम यूरिन को का कलेक्शन और एक्सक्रिएशन दोनों ही है। यूरिन को कलेक्शन करने के बाद जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो उसका एक्सक्रिएशन हमारे बॉडी के थ्रू करके सारे टॉक्सिन्स को बाहर करना इसका मेन फंक्शन है। और उसके बाद अब हम इसमें जितने भी ये इसके द्वारा इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, एनर्जी का जो फ्लो होता है जिस पथ से होता है वह कहलाएगा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। तो इसका हम देखते हैं, अब हम अपनी बुक से इस पर चर्चा करते हैं। फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एलोपैथिक पद्धति के अनुसार यूरिनरी ब्लैडर का काम यूरिन को संग्रहित करना, कलेक्शन करना और इसे बाहर निकालना होता है। यह हमारी एलोपैथिक सिस्टम के बारे में है। लेकिन जबकि चीनी एक्यूप्रेशर, हमारे एक्यूप्रेशर में मूत्राशय का कार्य, यूरिनरी ब्लैडर का कार्य काफी बृहद, काफी बड़ा माना गया है। जैसा कि सर बार बार हम लोग को बताते भी हैं कि किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने से ज्यादा उसका एक्सक्रिएशन, वो भी अगर टॉक्सिक हो तो उसका एक्सक्रिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कुछ भी अपने आप कंज्यूम करते हैं, अगर नहीं भी खाते हैं तो हम 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी इस तरह के टॉक्सिन्स अगर बाहर ना निकाले तो हमारी हालत काफी खराब हो जाएगी। तो इस आधार पर भी अगर देखें तो यूरिनरी ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। छोटी आंत के द्वारा पृथक किए गए गंधले द्रव्य, जो कि हम जानते हैं कि वहां सारा डाइजेशन होने के बाद जब अलग अलग होता है, गंधले द्रव्य मूत्राशय में आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं और उनसे पेशाब, यूरिन का निर्माण करता है और उसके द्वारा जो कलेक्टिव संग्रहित यूरिन होता है उसको निकालता भी है। गंधले द्रव में पेशाब बनाने में लगी हुई ऊर्जा एवं ऊष्मा मूत्राशय को किडनी यांग से मिलती है। इससे जो डाइजेस्टिव जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स रहता है और गंधले द्रव जिससे पेशाब बनता है उसमें जो की लगता है, एनर्जी लगती है, वो हमें किडनी यांग से मिलती है। गंधले द्रव का पेशाब के रूप में रूपांतर मूत्राशय करता है और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा किडनी से उसे प्राप्त होती है। जब यूरिनरी ब्लैडर में ऊर्जा की कमी होती है तो अधिक मात्रा में साफ पानी, अगर यूरिनरी ब्लैडर में ऊर्जा की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ऐसे कंडीशन में वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगा और जैसा वो पानी जा रहा है वो गंदला नहीं होकर उसमें अच्छे अमाउंट में टॉक्सिन्स नहीं मिलने की वजह से वो पानी साफ पेशाब की तरह ही निकलेगा बॉडी से। इसका कारण यह होता है कि मूत्राशय में ऊर्जा की कमी है। कमी के कारण गंदे द्रव का भाग जो उसमें से नॉर्मल जो टॉक्सिन्स को निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पाता है और साफ आता है। ऐसे में हम किडनी यांग डिफिशियंसी का हम उपचार दे सकते हैं। मूत्राशय के कार्य में ट्रिपल वार्मर का लोअर वार्मर मदद करता है। हम सभी जानते हैं ट्रिपल वार्मर 3 वार्मर है और चूंकि यूवी हमारे बॉडी के निचले पोर्शन में है तो ऐसे में हमारा लोअर वार्मर उसमें मदद करता है। शरीर के नीचे के भाग के जलीय मार्ग को खोलने एवं साफ रखने का कार्य लोअर वार्मर का है। अतः यदि शरीर के नीचे भाग में मूत्र मार्गों एवं शौच मार्गों के खुलने और बंद होने तथा अपने आप संचालित होने में किसी भी प्रकार की अगर बाधा आए, किसी भी तरह का अगर कोई कमी आए, ऑब्स्टेकल आए, तो ऐसे में हम किडनी के साथ लोअर वार्मर पर उपचार करते हैं और साथ साथ इसके साथ हम किडनी पर भी उपचार कर सकते हैं। लोअर वार्मर में फ्लूइड को किडनी पर उपचार तो करना ही चाहिए, लोअर वार्मर का भी उपचार करना चाहिए। इसका किडनी तो ओवरऑल कंट्रोलर है और इसको ये कोई एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे हमने कहा ना शादी ब्याह में आप एक आदमी को बना देते हैं कि भाई ये आप ये काम करिएगा, तो उसके लिए काम है। कोई ये खुलने बंद होने और संचालित होने में व्यवधान आए तो लोअर वार्मर का उपचार भी करना चाहिए। यानी किडनी तो कंट्रोलर ही है। ठीक। इसके बाद लोअर वार्मर में फ्लूइड को मूव कराने का कार्य हम सब जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन तथा यूरिनरी ब्लैडर मिलकर करते हैं। अतः SI2 जो कि वाटर पॉइंट है SI का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और UB53 का उपयोग कर हम पेशाब संबंधी अवरोधों को दूर करते हैं। चूंकि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन एक दूसरे से संबंधित है, कपल ऑर्गन है, सभी जानते हैं, अतः हृदय के रोग के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रभावित होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से यूरिनरी ब्लैडर भी प्रभावित होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जो यूरिन जो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है। तो ये लाइन बताने का मतलब है ये सारे ऑर्गन इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे में रोग का प्राकट्य तो मूत्राशय में होता है, उसका रूट तो यूरिनरी ब्लैडर में है, पर रोग की जड़
फ्रूट तो दिख रहा है यूवी में, लेकिन मैनिफेस्टेशन यूवी में दिख रहा है, लेकिन उसका जो रूट है वह हार्ट में है। ऐसे में हार्ट मेरिडियन पर हमें उपचार देना चाहिए। और यूवी के डिस्टर्बेंस के कारण या एक्सेस या डिफिशियंसी के कारण जो स्वप्न आते, ड्रीम्स आते हैं, वह है होगे समुद्री यात्रा, ये समुद्री यात्रा की वोएज की का स्वप्न आता है किसी भी पेशेंट के अंदर, या उसमें डिसेबिलिटी होती है। इसके बाद हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि यूरिनरी ब्लैडर में डिजीज का जो पैटर्न है, एक्सेस टाइप, डिफिशियंसी टाइप, किसी जिस तरह की भी जिस तरह की डिजीज है उसको एक चार्ट के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल के अनुसार उसमें एक्सेस या डिफिशियंसी, किसी भी चीज का या एक्सेस या डिफिशियंसी होना ही डिजीज का रीजन बनता है। तो सबसे पहले है इसमें एक्सेस टाइप। इसमें रोग के प्रकार हैं ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में आर्द्र गर्मी का बढ़ना। रोग के लक्षण, पेशाब में जलन होना, गंदला पेशाब होना, पेशाब करने में तकलीफ होना और पेशाब के बीच में ही रुक जाना। पेशाब में रक्त का मिला होना, जब ये बहुत आगे बढ़ जाता है, पहले शुरुआत में कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये भी कंडीशन आ सकता है कि पेशाब में ब्लड का निकलना भी हो सकता है। पेशाब में बालू मिलना या क्रिस्टल्स का मिला होना, इसके कारण ज्वर का आना, अत्यधिक ये प्यास लगना और डिस्कम्फर्ट ऑफ यूरेथ्रा, जैसे कि इतनी सारी अगर प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कम्फर्ट तो फील होगा ही। इसके बाद है ऐसे में नब्ज का जो पोजीशन होता है वह तीव्र होता है। और जीभ पे जो इसके जो जीभ में जो इसके लक्षण दिखते हैं वह लाल तथा जीभ की जड़ पर पीली चिपचिपी परत के साथ लाल धब्बे, लाल पैचेज होते हैं। और रोग के प्रकार हैं इसमें अष्ट सिद्धांत, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रोग के शरीर के अंदर अंदरूनी भाग में इंटीरियर तथा फुल हीट टाइप का होता है। अगर एक्सेस टाइप का उस सिम्टम है तो इसमें फुल हीट टाइप का होगा। मूत्राशय के अंदरूनी आर्द्रता तथा गर्मी बढ़ जाने के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। इसमें अंदर में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और गर्मी अगर बढ़ जाती है तो ऐसे में इस तरह के रोग एक्सेस टाइप की प्रॉब्लम्स उसमें, डिजीज उसमें आते हैं। आर्द्रता द्रवों के प्रवाह में अवरोध पैदा करती है, जिससे कि पेशाब करने में विभिन्न प्रकार की तकलीफें होती है। और उसके बाद आर्द्रता बालू अथवा पथरी बना देती है, या तो क्रिस्टल के रूप में होगी या तो स्टोन के रूप में उसमें नजर आती है। जीभ पर चिपचिपी लेप बनाती है और अंदर आर्द्रता बढ़ी हुई रहती है। यूवी में, यूरिनरी ब्लैडर में हर्ट के कारण पेशाब में जलन होने, हीट के कारण पेशाब में जलन होने लगती है। जीभ लाल हो जाती है तथा उस पर पीली परत तथा लाल धब्बों के साथ तीव्र नब्ज बताती है कि अंदर ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर हुई है। मूत्राशय में गर्मी बढ़ना, ज्वर एवं प्यास अंदर की गर्मी का द्योतक है। अंदर अगर हीट होगा तो उसमें फिब्रिस भी लगेगा, फीवर भी होगा और प्यास भी लगेगी। इसके बाद है ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। इसी मतलब बता दो, ये पूरा है आगे। अच्छा, इसमें एक्सेस टाइप, हाँ। तो फिर इसके बाद है एक्सेस टाइप में रोग के प्रकार। अभी नहीं तक तुमने वही वाला है, ह्यूमिड हीट वाला ही है। हाँ। फिर अभी तक तो हमने एक्सेस टाइप में रोग के लक्षण देखा, नब्ज देखा, जीव रोग के प्रकार देखा। अब उसके इसी रोग के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए इसमें और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है, उसको देखते हैं। अत्यधिक आर्द्रता युक्त गर्मी अथवा आर्द्रता एवं ठंडक के कारण अंदर मूत्राशय प्रभावित होता है। नीचे से मूत्राशय के मार्ग से रोग का प्रवेश या इन्फेक्शन के रूप में होता है। सभी जानते हैं कि अगर यूवी में सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि ह्यूमिड हीट इन यूवी जब होता है तो फीवर आता है, तो ठंड लग के क्यों आता है सर? उसमें बहुत शिवरिंग होती है सर। इसमें जो है ना, ये एक्सेस टाइप में दिखा रहा है ना कि हीट की वजह से होता है सर। ओके, हीट की वजह से फीवर होता होगा जब वो शिवरिंग से आता होगा। हाँ, इसलिए प्यास लगती है, की वजह से हो सकती है। ठीक। यूटीआई है। यस सर, यूटीआई है। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि इसमें फिर इतनी शिवरिंग के साथ क्यों आता है। ठीक है, ये चीज जानना चाह रही थी। इन्फेक्शन तो बहुत गहरा, इन्फेक्शन की वजह से आता होगा। ऊपर यहाँ पहले कहा है, देखिए, इंटीरियर और फुल हीट टाइप, इंटीरियर भी कहा हुआ है। ये मतलब यानी अब रोग अंदर चला गया है। और देखिए उस अपना जो मॉडर्न के हिसाब से है, सिंथेटिक अंडरगारमेंट स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो है सिंथेटिक ही मिलते हैं। तो सिंथेटिक होने से तो, और दूसरा
नॉर्मली टॉयलेट्स वगैरह का जो प्रयोग होता है उनकी वजह से अधिक होता है। केवल कुछ मामलों में संदेह और ईर्ष्या वाला भी आगे लिखा है, लेकिन Yes, sir. नॉर्मल होता है ह्यूमिड हीट का अटैक जो है इन्फेक्शन की वजह से। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो अपने पॉइंट है वो पहले से लगा के जाए। Yes, sir. पॉइंट ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कम से कम यूबी, एसआई, एलआई और स्टमक में 4 में लगा लें। आगे बढ़े सर। जी। फिर है कि संदेह एवं ईर्ष्या की भावना मन में अनवरत अगर बनी रहे, लगातार बनी रहे, तो इसके कारण भी यह रोग हो सकता है। जिसको हम छोटी छोटी बात समझते हैं वो भी हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकता है। फिर है अगला उपचार सिद्धांत, आर्द्रता एवं गर्मी को कम कीजिए। मतलब जो इसके लिए प्रोटोकॉल दे सकते हैं या इसके लिए जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसमें है आर्द्रता या गर्मी को, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसको हम कम करेंगे। और इसमें उपचार में जो प्रोटोकॉल आएगा वो है SP6, SP9, UB22, UB28, CV3, CV4, UB63, UB66 सबको हम सिडेट करेंगे। क्योंकि इन्फेक्शन एक्सेस की वजह से है तो सबको हम सिडेट करेंगे। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे पास पॉइंट हैं, सभी ये यूबी से रिलेटेड है। और सभी को अगर एक साथ हम लाते हैं तो इस तरह की बीमारी में, जिसमें कि सबसे बड़ी बात सबसे पहले है कि SP6 डैम्पनेस को कम करता है, यूरिन की प्रॉब्लम को दूर करता है। फिर SP9 एक दो के बारे में बता देती हूँ। SP9 इन यूरिनेसिस या रिटेंशन ऑफ यूरिन को कम करता है। UB22 हमारे पास है, इसमें बैक्सू पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर है। UB28 तो जानते हैं बैक्सू पॉइंट ऑफ UB ही है। CV3 हमारे पास फ्रंट पॉइंट ऑफ UB है। बैक्सू पॉइंट, फ्रंट पॉइंट दोनों UB का हो गया। CV4 ऊर्जा का सागर है। फिर UB63 पॉइंट ऑफ पेल्विक प्रॉब्लम के लिए यह पॉइंट काम आता है। UB66 है हॉररी पॉइंट ऑफ UB66 हॉररी पॉइंट ऑफ इसका है, UB का वाटर पॉइंट है। हाँ, वाटर पॉइंट है। इस तरह से हमने देखा सारे पॉइंट को इकट्ठा करके इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। अब आगे है UB28 मूत्राशय का बैक शू पॉइंट है, जैसा कि भी हमने चर्चा की, जो यूरिनरी ब्लैडर की कार्य क्षमता को, फंक्शंस को बढ़ाता है। और UB63 जी क्लिप पॉइंट तथा मूत्राशय की गर्मी को भी बाहर निकालता है। इन किडनी स्टोन के केस में आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट ऑन ह्यूमिड हीट इन UV, ये प्रोटोकॉल देने के बाद 25 करेंगे यूरिनरी ब्लैडर, 25 एंड वार्म किडनी यांग को 25 और वार्म करेंगे, जिसके ये प्रोटोकॉल है K3, K7, UB23, UB28, UB46, CV4, CV6 और GB4। तो इस तरह से हमने देखा एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज के बारे में, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, इसके बारे में बताया। अब हमारे पास अगला है ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, ह्यूमिड कोल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। अभी हमने ह्यूमिड हीट एक्सेस टाइप में ह्यूमिड हीट देखा था, अब है ह्यूमिड कोल्ड। इसमें है बार बार पेशाब आना, पेशाब रोकने में परेशानी का लगना, पेशाब करने में तकलीफ होना, पेशाब के बीच में ही रुक जाना, मतलब ब्रेक कर करके यूरिन का निकलना, ये यूरेथ्रा तथा तलपेट में भारीपन लगना, पीला और गंदला पेशाब होना। और इसमें नब्ज होगा वो बिल्कुल मंद रहेगा। इसमें एक्सेस में तीव्र था, इसमें मंद है। इसमें जीभ के ऊपर जो सिम्टम नजर आएंगे, जीभ के जड़ पर सफेद परत का होना। उसके बाद है रोग के प्रकार, शरीर के नीचे भाग में आर्द्रता, डैम्पनेस एवं ठंडक बढ़कर रोग का होना। इसमें गर्मी बढ़कर, इसमें हीट बढ़कर था एक्सेस में, इसमें ठंडक के साथ, आर्द्रता के साथ है। आर्द्रता द्रवों के प्रवाह में अवरोधक उत्पन्न करती है। और यह जो ये ह्यूमिडिटी है वह जितने फ्लूइड है उसके निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है तथा सूजन बढ़ाती है। आर्द्रता के कारण मूत्राशय एवं मूत्र नली में भारीपन तथा असहज लगता है तथा पेशाब करने में भी तकलीफ होती है। जीभ पर सफेद चिपचिपी परत बनाती है, जिससे कि अंदर आर्द्रता, जिससे कि समझ में आता है कि अंदर ह्यूमिडिटी और ठंडक पुल बढ़ गया है। फिर इसके बाद है इसी को रोग के कारण को आगे बढ़ाते हुए अत्यधिक बाहरी आर्द्रता एवं ठंडक के रहने के कारण यह रोग होता है। जो अत्यधिक ठंडी जगह पर रहे और वहाँ साथ ठंडी जगह भी हो और साथ साथ वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हो, तो ऐसे कंडीशन में ये सारे सिम्टम नजर आते हैं। फिर इसमें है उपचार सिद्धांत, आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को कम करे तथा ठंडक को, कोल्ड को भी बाहर निकालने का काम करे, जिससे कि शरीर के नीचे के भाग के अवरोध ठीक हो जाएंगे।
और इसमें जो प्रोटोकॉल है वह है sp6, sp9, ub22, ub28, cv3, cv9, st28 सबको सिडेट करेंगे और मोक्षा करे अथवा सेके। सिडेट कर सकते हैं, मोक्षा कर सकते हैं या इन्हें सेक सकते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल है sp6, sp9, cv3, cv9, ub28, st28 ये सभी बिंदु आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को कम करते हैं। ub22 शरीर के नीचे के भाग के जल मार्गों को खोलता है। ub22 नीचे के सभी भागों को, जो कि ट्रिपल वार्मर का हमने देखा था, ट्रिपल वार्मर का ये बैक शू पॉइंट है, तो नीचे के सभी भागों जल मार्ग को खोलने का काम करता है। ub53 यह सी पॉइंट ऑफ लोअर वार्मर है जो मूत्र मार्ग को खोलता है। इसके बाद हम आते हैं, इसमें है डिफिशियंसी टाइप। अभी तक एक्सेस टाइप में देखा था। जो लोग नहाने के बाद जो है पहले आधा पौन घंटा काम करते हैं और उसी गीले कपड़े में, वो उनके लिए कहा गया है। ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं डिफिशियंसी टाइप में, और इसमें है मूत्राशय में यूबी में ठंडक बढ़ना एवं ऊर्जा की कमी। ठंडक बढ़ने के कारण ऊर्जा की कमी होना। इसमें था आर्द्रता से और ठंडक बढ़ना। इसमें है ठंडक बढ़ना जिसकी वजह से ऊर्जा की कमी हो जाना। इसमें जो रोग के लक्षण सिम्टम आएंगे वो है बार बार ज्यादा पीला पेशाब होना, पेशाब को रोक ना पाना, और कमर में, इसके साथ साथ कमर में दर्द होना। इसमें जो पल्स नजर आएगा, पल्स हमें दिखेगा, वह बिल्कुल ही कमजोर रहेगा। और जीभ पर जो सिम्टम नजर आएंगे वो पीली एवं गीली जीभ होगी। इसके बाद इसके रोग के प्रकार है। यह रोग किडनी यांग डिफिशियंसी के कारण होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मूत्राशय अपने कार्य के लिए ऊर्जा किडनी यांग से लेता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा भी किया था, किडनी यांग से लेता है। अगर किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे में मूत्राशय मूत्र को रोक नहीं पाएगा। इसके बाद है फिर रोग के कारण। इसी को आगे बढ़ाते हुए अत्यधिक संभोग के कारण यह रोग हो सकता है। अत्यधिक संभोग से किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाएगी, और जब किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाएगी तो वह मूत्राशय यूरिन को रोक पाने में असक्षम होगा। अतः मूत्राशय में भी ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठंडक से के ज्यादा रहने पर भी यह रोग हो जाती है। महिलाओं को मासिक स्राव के समय में शरीर के नीचे भाग में नमी बढ़कर यह रोग हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है उपचार सिद्धांत। इसके लिए हम उपचार क्या देंगे? इसमें है किडनी यांग, जैसा कि भी था, किडनी यांग कमजोर हो जाएगा तो किडनी यांग को टोन करेंगे तथा मूत्राशय को हम गर्म करेंगे। फिर इसमें प्रोटोकॉल आएगा K3, K7, UB23, UB47, CV4, CV6, GB4 और UB28। सबको हम यहाँ, चूंकि डिफिशियंसी टाइप है तो सबको हम टोन करेंगे। फिर है CV4, GB4, UB23, UB28, चारों बिंदुओं पर, चारों पॉइंट्स पर हम मोक्षा करेंगे। UB23, GB4 पर मोक्षा करने से किडनी यांग तथा यूरिनरी ब्लैडर टोन होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट UB23 और GB4 पर मोक्षा करने से ये UB और किडनी यांग दोनों ही टोन होते हैं। UB28 मूत्राशय का बैकशू पॉइंट है तथा मूत्राशय की कार्य क्षमता को यह बढ़ाता है। CV4 शरीर के नीचे के भाग में ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से हमने ये देखा कि एक्सेस टाइप, डिफिशियंसी टाइप, जितने भी प्रॉब्लम है यूबी के, उसको हमने जाना और उसके प्रोटोकॉल को समझा। इसके बाद हमारे पास है रिलेशन ऑफ यूबी, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। ये तो हम सभी जानते हैं, वाटर एलिमेंट का है, ये ऑर्गन है। आइए इसमें हम देखते हैं। किडनी एक यीन ऑर्गन है तथा यूबी उसका यांग ऑर्गन है, कपल ऑर्गन है। यूरिनरी ब्लैडर अपने कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा किडनी से प्राप्त करता है, और दूसरी तरफ किडनी शरीर के गंदले द्रव को आगे बढ़ाने तथा निकाल देने के कार्य के लिए वह यूबी के ऊपर डिपेंड रहता है। यदि मूत्राशय अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है तो यूरिन डिटेंशन के कारण किडनी के ऊपर बैक प्रेशर पड़ने लगता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर सही ढंग से सही अमाउंट में यूरिन को बाहर नहीं कर पाता है तो वह यूरिन एक जगह जमा होते होते वह फिर बैक प्रेशर मारता है यूरिन के ऊपर, जिससे कि किडनी के ऊपर करता है, जिससे कि किडनी का शेप, साइज और फंक्शन सभी प्रभावित होता है। इसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर डिफिशियंसी हो जाती है तो किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करना चाहिए। ये तो अभी हमने देखा ही था। एक बात स्मरण रखें कि किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होती है। इस लाइन को मुझे लगता है सभी को याद है, पता भी है, क्योंकि सर बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होती है। जितनी हमें मिली होती है, हमारे ये पेरेंट्स से जो मिली होती है वही रहती है, उसी से हम वही बार बार यूज होता है, क्योंकि किडनी में ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा संग्रहित होती है और यह कभी भी एक्सेस नहीं होती है, बल्कि लिमिट में ही रहती है।
अतः जब मूत्र तंत्र में कभी भी एक्सेस पैटर्न का रोग होता है तो यूरिनरी ब्लैडर एक्सेस का उपचार करना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर में रोग का मुख्य कारण ह्यूमिडिटी का एकत्र होना ही है। तो अभी तक इतना देखने के बाद हमने ये देखा है कि जनरली जो मेन जो इसका जो रीजन है उसमें ह्यूमिडिटी का ही, वैसे तो है कोल्ड का भी है, हीट का भी है, लेकिन मेन जो इसका रीजन है वो यूवी में ह्यूमिडिटी का बढ़ना ही है। इसके बाद है मूत्राशय पर यूरिनरी ब्लैडर पर मौसम का प्रभाव। मूत्राशय में मौसम का काफी प्रभाव पड़ता है। ठंडे, वैसे तो ओवरऑल पूरे बॉडी पर पड़ता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया गया है कि यूवी पर मौसम का काफी प्रभाव पड़ता है। ठंडे एवं नम वातावरण, नम स्थानों पर लगातार बैठने से, नम स्थानों पर रहने से, ऐसे में मूत्राशय में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एकत्र होकर मूत्राशय संबंधी रोग हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक आर्द्र उष्मा, एक्सेस डैम्प हीट के कारण मूत्राशय में डैम्प हीट एक्यूमुलेशन होकर मूत्राशय संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके बाद है कि यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड इमोशन। भय से मूत्राशय प्रभावित होता है। खासकर बच्चों में भय, चिंता और सुरक्षा की भावना से मूत्राशय में ऊर्जा की श्रिंक कर जाती है। यूरिनरी ब्लैडर की ऊर्जा श्रिंक कर जाती है और ऐसे में इसलिए जनरली बच्चों में सोते समय पेशाब अपने आप ही निकल जाती है, क्योंकि उनमें इनसिक्योरिटी की भावना होती है। बड़ों में मूत्राशय में ऊर्जा श्रिंक करने पर संदेह, ईर्ष्या की भावना बलवती हो जाती है। फिर है रिलेशन ऑफ सेक्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी से किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाएगी, और किडनी यांग डिफिशियंसी होगी तो यूरिनरी ब्लैडर पर असर होगा ही। किडनी यांग ही मूत्राशय को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए अत्यधिक भोग विलास से यूरिनरी ब्लैडर डिफिशियंस हो जाने के कारण पेशाब की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा पेशाब रोकने की उसकी जो कैपेसिटी होती है वह घट जाती है। सर, ये प्रोटोकॉल को बताना है इस चैप्टर में। आगे 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 हम पेज खोल दे रहे हैं, पेज में खोल दे रहा हूँ। ठीक है सर। पढ़िए। इसके बाद है सम स्पेसिफिक यूजेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इंसोम्निया के केस में या हाइपरसोम्निया, अनिद्रा या अतिनिद्रा के केस में, इंसोम्निया ट्रीट्स K6 टोन, UB62 सिरेट, UB1 इवन मेथड में। इसमें इंसोम्निया के केस में K6 को टोन करेंगे, UB62 को सिरेट करेंगे और UB1 को इवन मेथड में रखेंगे, बैलेंसिंग मोड में ही रखेंगे। फिर हाइपरसोम्निया ट्रीट्स UB62 टोन करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, K6 को सिडेट करेंगे और UB1 को इवन मेथड में ही रखेंगे। इन क्रोनिक इवन मेथड क्या हुआ? मैम इसमें मेथी, हाँ मेथी सीड लगा लेना मैम। इवन मेथड माने मेथी माने बैलेंस। UB1 को टोन सिडेट नहीं करेंगे, वहां पर मेथी दाना लगा लेंगे। फिर इन क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ लंग की, जब लंग की क्रोनिक डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे केस में लंग की डिफिशियंसी UB13 और DU12, UB13 जो कि लंग्स का बैक्सू पॉइंट है उसको ये डिफिशियंसी में टोन करेंगे, GB12 को हम टोन करेंगे। इसके बाद है लंग्स यंग डिफिशियंसी UB13 और UB38, इन सबको हम टोन करेंगे। टू नरिश द ब्लड ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, टू नरिश लिवर एंड टू रिमूव स्टेटिस, लीवर को नरिश करने के लिए और उसमें होने वाले स्टेटिस को हटाने के लिए UB17, UB18 लेफ्ट और राइट साइड, इन दोनों को हम सर इन दोनों को टोन ही करेंगे ना, सॉरी सेडेट करेंगे, सेडेट करेंगे। टू नरिश लीवर ब्लड एंड टू रिमूव स्टेसिस, UB17 UB18 ना सर स्टेटिस है ना, टोन करेंगे, लीवर ब्लड को टोन करना पड़ेगा, UB17 18। ओके सर, जहाँ तक क्यों बताइए, आप स्टेसिस मान रहे हैं, स्टेसिस को लीवर ब्लड की वजह से स्टेसिस हो रही है, लीवर ब्लड का मूवमेंट बढ़ाइए मेरे हिसाब से। सर पर सीडेट ही होगा सर, ये अगर स्टेटिस को हटाना है तो सीडेशन ही होगा। ग्रोथ को अगर रोकना है सर ना, जहाँ तक अभी तक सुना है स्टेसिस में यही मायने करते हैं। एक बार उसमें जो अभी वो जो आएगी ना समरी, उसमें डिटेल पता लग जाएगी। 17 जो है ये वाला पॉइंट है, 17 18। चलिए ठीक है, अभी हमें लिखा नहीं उन्होंने, चलिए ठीक है।
ठीक है सर। निगेट फिर सिडेट। हाँ, to nourish heart blood and to remove status, इसमें भी heart blood के लिए UB17 और UB15 लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसमें स्टेटिस, जहां तक स्टेटिस है तो सिडेट करेंगे सर। वही स्टेटस का वही कंसेप्ट ठीक है, ठीक है सर। फिर टू प्रमोट द स्प्लीन फंक्शन टू प्रोड्यूसिंग ब्लड, इसमें UB17 UB20 लेफ्ट एंड राइट में प्रोड्यूसिंग ब्लड, तो सर इसमें सब टोन होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप देखिए पॉइंट समझते रहिए। ठीक। लीवर ब्लड के लिए UB17 कौन सा पॉइंट है सर याद करिए, UB17 कौन सा पॉइंट है? सर UB17 बैक्सू पॉइंट है डायफ्राम का। ना स्पेशल तो, 8 पॉइंट में से एक पॉइंट है ये। 8 पॉइंट वाले जो है 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट उसके लिए ब्लड के यस लिए सर है तो 17 ये। हाँ, ब्लड का जो तरल पार्ट है उसके लिए है। और UB18 किसका है? लीवर का बैक्सू पॉइंट है सर, है ना। 13 14 15 16 17 लीवर का बैक्सू पॉइंट 18 मतलब लीवर। यस सर। तो इस तरह, तो ये वाला हो गया। हार्ट ब्लड के लिए उन्होंने कह दिया UB17, फिर वही कहा UB17 कॉमन है क्योंकि वो कह रहा है कि ब्लड माने तरल का पॉइंट है वो। ब्लड और तरल के लिए UB17 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और UB15 हार्ट का पॉइंट है। यस सर। फिर स्प्लीन के लिए UB17 किसका पॉइंट है? वही ब्लड सर। और UB20 स्प्लीन का है। स्प्लीन का है सर। बैक्सू पॉइंट माने बोलिए। फंक्शन सर। फंक्शन यांग, ठीक। यस सर। टू टोन ब्लड एंड की इन द होल बॉडी। To tone blood and key in whole body and remove status of whole body, UB17, UB18, UB19 left and right. This 6 point UB17, 18, 19 both left and right are called magnificent 6. ये जो पॉइंट है जिसके बारे में यहाँ बताया गया 6 पॉइंट, इसको ये एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट के रूप में इसको यहाँ पर डिनोट किया गया है, बताया गया है। UB17, 18, 19 बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड। और ये इस तरह से ये 6 पॉइंट मैनिफिसेंट 6 के रूप में कहलाते हैं। क्या करना चाहिए? टोन ब्लड एंड की। सर टोन ब्लड एंड की, तो ब्लड एंड की कैसे टोन होगा? 17 को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ब्लड तो टोन नहीं पाएगा, रुक जाएगा, उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा सर। सबको टोन ही करना होगा। यस सर, टोन ही करना पड़ेगा। The group of 2 points both left and right given below in 1, 2, 3 above all are called 4 flowers. इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 17, 18, 19, ठीक है। 3 इधर 6 पॉइंट है, तो ये मैग्निफिसेंट 6 कहलाते हैं। और ऊपर वाला है 1, 2, 3 अब जो 2 पॉइंट है, ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट्स बोथ 17, 18 नहीं 18, 19 कहलाते होंगे। 18, 19 कहलाते होंगे 4 फ्लावर्स। 17 और 20। यस सर। अब हम 1, 2, 3 हाँ, इसमें सर है 17, 18, 15 और 20। हाँ, 15, 17, 18, 20 ये है सर। All are called 4 flowers। ये सारे क्लास बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, इसको करके देखिए, ये बिल्कुल अलग है। हाँ चलिए देखिए। हाँ, 5th नंबर पर है फॉर पावरफुल टोनिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ पोस्ट हेवन की, स्प्लीन एंड स्टमक, इनकी की को पोस्ट हेवन कहते हैं। इसमें आता है पॉइंट हमारे पास UB20, UB21 व्हेन द पेस्टिक। यस सर। हाँ, ये वाला UB20 और 21 दोनों को टोन कर दीजिए तो आपका की बढ़ जाएगी। जो आप लोग कहते रहते हैं ना कि ऊर्जा बहुत कमी हो गई, तो CV4 तो हमारे पास CV6 ही है, लेकिन UB20, 21 है, क्योंकि मानते हैं कि पहली एनर्जी कौन दे रहा है? स्प्लीन। चलिए आगे। टू नरिश ब्लड एंड टू प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड डिफिशिएंसी UB20, 23 केवल बस UB 2 पॉइंट। UB20 ठीक है सर। टू नरिश
To nourish blood and to promote the formation of blood in blood deficiency, UV 20 and 23 को टोन करेंगे। आपको मिल गया पॉइंट कि नहीं मिल गया? आप हम लोग पढ़ते थे ब्लड बढ़ाने में तमाम पॉइंट, K7 SP3, लेकिन ये दो पॉइंट और मिल गया, UV 20-23, ये पॉइंट। और UV 17 को मत भूलिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, आप इसमें UV 17 अपने में जोड़ दीजिए प्रोटोकॉल में, UV 17, UV 20, UV 23, कितने मिरेकल पॉइंट है, मिरेकुलस पॉइंट है। K3 का ही UV 23 क्या है? K3 का ही तो है। K3 वहां एनर्जी को वहां कर रही, कितनी की वो कर रहा है, फंक्शन को कर रही है। ठीक है, चलिए अब आगे इसको ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए। To treat mental and psychologically problem of different type, back shoe of an organ together with the parallel point at the same level in the urinary bladder meridian treats the function of the organ and its relate psychological problem. उसी ऑर्गन का, कोई ऑर्गन का जो बैक शू पॉइंट है और उसी के पैरेलल जो पॉइंट बने हुए हैं, UV 23, उसके बगल में 47 है, UV 12 है, उसके बगल में 36 है, UV 13 है, उसके बगल में 37 है, UV 14 है, उसके बगल में 38 है, UV 15 है, उसके बगल में 39 है। ये पॉइंट अगर हम लोग एक साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई भी उस ऑर्गन की सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट है, हाँ, दूसरा पॉइंट है टू स्ट्रेंथन द विल पावर ऑफ द ऑर्गन एंड इट्स रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्प्रिट टू इंटिएटिव एंड लिफ्ट डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन को खत्म करना है, टू रिमूव निगेटिविटी, इट इज रिक्वायर्ड टू टोन किडनी एसेंस, ट्रीट केवल 2 पॉइंट 23 और 47। उस ऑर्गन के सामने पॉइंट 23 है और उसके सामने 47 है। पढ़िएगा, देखिएगा, UV के 23 के बगल में 47 है। टू रिमूव लॉन्ग स्ट्रेस, ग्रीफ एंड वरी, ट्रीट UV 13। UV 13 किसका पॉइंट है? लंग्स के बगल में UV 37 बड़ा हुआ है, तो उस दोनों को ट्रीट कर दीजिए। तो उस ऑर्गन और साइकोलॉजिकल दोनों चीजों को ट्रीट कर दीजिए। चलिए, यस मैडम, हाँ पढ़िए। तो ये फिर है स्टिमुलेट मेमोरी टू लिफ्ट द स्पिरिट ऑफ टू नरिश द ब्रेन स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज, ट्रीट UV 14 एंड UV 38। हाँ, टू रिक्वायर टू टोन पेरिकार्डियम, क्या है? पेरिकार्डियम को ट्रीट करिए। क्या अगर बहुत पुरानी बीमारी से उठे हुए हैं आप, तो आप इसमें और मत करिए, UV 14 UV 33 कर दिए। क्यों? साइकोलॉजिकल में तो प्रॉब्लम हुई होगी कि बहुत लंबा बीमार हो गया हूँ, बता, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती तो UV 14 और 38 कर दीजिए, बस खत्म। फिर अगला है हमारे पास एंजाइटी, इंसोम्निया एंड डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेट टू हार्ट, ट्रीट UV 15 एंड UV 39। देखिए, सर ने जैसे 13, 37, 14, 38 इस तरह, 15, 39 ऐसे जोड़िए, बस 12, 23, 36 ऐसे जोड़ लीजिए। फिर 36 को इधर नीचे करते जाइए, इसको नीचे करते जाइए, दोनों को बढ़ाते जाइए। चलिए आगे। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड resentment and other psychological problem relate over a long period caused by the liver की stagnation, treat UV 18 and UV 42। ये भी, इसमें भी UV 18 लिवर का है और उसके साथ जस्ट सामने UV 42 पॉइंट है। दोनों को ट्रीट करने से ये जितने भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे ये सब टोन होंगे। यस सर। सर इसमें स्टेग्नेशन ट्रीट लिवर की, वो कह रहा है डिप्रेशन वगैरह वो सब टोन होंगे। सर डेक्सो पॉइंट जनरली टोन नहीं होते हैं, डेक्सो पॉइंट जनरली टोन होते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल टोन होंगे। देखिए, वो कह रहा है कि ये डिप्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन आपको हो चुका है इन लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी से, इनको आपको बीमारी से उठे हुए तो एनर्जी बहुत घट गई है। ये भी आपको डिप्रेशन हो चुका है तो एनर्जी बहुत घटी हुई है, तुरंत टोन करिए। ठीक है सर। आप लीवर की स्टेग्नेशन मत देखिए, कॉज्ड बाय द लीवर की स्टेग्नेशन। यस सर, स्टेग्नेशन की वजह से ही कहा मैंने। हाँ,
सेंटेंस पढ़िए, ओवर ए लॉन्ग पीरियड कॉज्ड बाय द लीवर की स्टेग्नेशन की वजह से तमाम डिप्रेशन हुआ हो, फ्रस्ट्रेशन हुआ हो, रिजेंटमेंट हुआ हो, इन सबको टोन करिए ताकि एनर्जी बढ़े आपको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। चलिए ठीक है सर। टोन करिए। To improve a person's capacity of planning his life and to give a sense of direction and purpose of life, treat UV 18, UV 42, UV 18, 42 and liver 8. इसमें भी UV 18 लीवर का बैक्सू पॉइंट है, और उसके साथ जस्ट सामने का पॉइंट होगा 42 और लिवर 8 को सबको हम टोन करेंगे। टू रिमूव वोगेज फीलिंग ऑफ द फियर अकरिंग एट नाइट इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिफिशियंसी ऑफ yin, UV 18 एंड 42, UV 18 और 42 दोनों को हम टोन कोई करेंगे। आपको रात में डर लग रहा, हाँ, रात में डर लग रहा हो किसी तरह का, किसी फीलिंग का भी, कोई फीलिंग फिजिकल और मेटाफिजिकल बोथ, उसमें आपको इन 1842 को टोन करिए। फिर irritational anger and other psychological problem relate to the gallbladder, treat UV 19 and UV 43। किसी तरह से मतलब गुस्से, एंगर का अगर कोई इमोशन हो उसमें हम ये UV 19 और UV 43 को यूज कर सकते हैं। जब क्रोधी में क्रोध का अतिरेक हो, वह मरने मारने पर उतारू हो, तो ट्रीट UV 19 एंड 43 और इसके साथ साथ GB 41। ये क्या कहो, क्रोध का अतिरेक हो तो सीडेट करना पड़ेगा ना। यस सर, इसमें सीडेट करेंगे। क्रोध का अतिरेक हो गया मतलब ये तो गॉलब्लैडर वाला पॉइंट होगा। UV 19 किसका पॉइंट है? गॉलब्लैडर का ही है सर। हाँ, GB का पॉइंट है। हाँ, GB 41 भी तो है। सीडेट, यस सर, सीडेट करेंगे। टू इम्प्रूव मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड कैपेसिटी ऑफ स्टडी एंड टू रिमूव ऑब्सेसिव thoughts in required to tone spleen, treat UV 20 and UV 44। जब भी एग्जाम हो तो ये ट्वीट कर दीजिए बच्चों पर। एग्जाम वाला कौन पूछ रहा था कभी कि एग्जाम में बच्चों का कंसंट्रेशन, ये देखिए पॉइंट है UV 20, UV 44। तो सर इस तरह से अभी जो लास्ट का जो हमने देखा है, ये जो लास्ट का जो टॉपिक है, टू ट्रीट मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट टाइप, इसमें हमने देखा हर एक ऑर्गन के बैक्सू पॉइंट के साथ साथ उसके जस्ट सामने जो यूवी का जो दूसरा जो चैनल रहता है, उन सभी पॉइंट को लेकर एक साथ लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। यूबी के चैनल एग्जाम के बाद यूबी, हाँ बहुत बढ़िया सुधा पाठक मैडम, ये देखिए सबको इसलिए पढ़ाया गया है, सबको बताया गया है कि ये देखिए इसको हम लोग पढ़ते नहीं होंगे, पढ़ते हैं? नाम नहीं बताइए। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपने बोला है तब से पढ़ना शुरू किया है सर। हाँ, जब जल्दी नहीं पढ़ते हैं, हमने भी नहीं पढ़ा था जब हम वो क्लास में कोई पढ़ाई नहीं किया, बताया भी नहीं गया कि आगे पढ़िएगा, तो हम लोग अपना आराम से समझ रहे थे, कोर्स हमारा पूरा हो गया। एक दिन मैंने जब किताब उठा के देखा तो देखा कि तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, तो फिर उसमें समझ में आया कि अरे तब आप केवल एक दिन बैठिए, एग्जाम के बाद ही बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। एक वो जो आपके पास चार्ट है टिटाइज 2 में या टिटाइज 1 में ही होगा, उसमें चार्ट बना हुआ है, उसमें आपको ऊपर यूवी मेरिडियन में जाइए, 12 के बगल में देखिए 36 लिखा हुआ, तो 12 गुणे 3 बराबर 36। फिर नीचे उतरते जाइए और उसको भी नीचे उतारिए, 12, 36, 13, 37, 14, 38, 15, 39 ऐसे उतारते चले जाइए। मोर और लेस आपको वही एक एक मिलेगा। फिर आपको 31, 32, 33, 34, 35 फिर इंपॉर्टेंट मिलेंगे, वो नीचे आ जाएंगे, तीसरी लेन बनेगी। तीसरा जो चैनल है वो बनेगा 31, 32, 33, 34, 35। वो गायनी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग यूज करें। खेमका सर ने बहुत लिखा हुआ है, हम लोग उन्होंने उनको ज्ञान दे दिया है, उनके ज्ञान को हम अंश मात्र भी अगर ले लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि ईच वन, केवल एक ही सेंटेंस है, उसी से गवर्न दूसरे हैं। ईच वन सर, अगर एक किताब पूरी भी हमने ढंग से पढ़ ली ना तो बस हो गया। मैडम एक क्वेश्चन है, ये 9th नंबर में टोन होगा या सीडेट? एंगर के लिए ना, ये इरिटेशन, एंगर एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ जी, सीडेट सीडेट होगा मैम। टेन भी सेडेट होगा सर। ठीक है मैम। 10 नंबर सेडेट होगा सर। हाँ सर, इसमें भी क्रोध 10 यही है ना, रोग में क्रोध का अतिरेक जी।
हाँ, तो इसमें भी सिलेक्ट होगा सर, और टोन करेंगे तो और बढ़ जाएगा ना। जी जी sedation। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। दोनों पॉइंट को ट्रीटमेंट कर, इसीलिए अब देखिए ना आप लोग लगाते हैं जब, तो यूबी 2347, जीबी 4, गवर्निंग बेसल 4, यूबी 23 और यूबी 47 हम लोग एक साथ लगाते हैं ना, जी सर, बोलिए। तीनों। लगाते हैं। जी यस। बहुत इसीलिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वही है सब सारे उनका। तो फंक्शनल मतलब यूबी मेरिडियन इतनी बढ़िया मेरिडियन है जो स्पाइन के पैरेलल चलती है, और अगर आयुर्वेद की बात करें तो सुषुम्ना नाड़ी के बगल से चलती है। तो आप समझिए सब वो, और उसके बात करें तो सारे पेटल्स वहीं से निकल के गुजरते हैं, वही वाले जो उसको हम लोग कमल दल बोलते हैं, सारे कमल दल तो वहीं से हैं। सहस्त्रार कुंडली से सहस्त्रार तक की यात्रा वही तो है, यस सर। बगल बगल है, चित्रनी वज्रणी वगैरह जितनी है। तो इसलिए वो सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। सर कहीं पर है थे ये लिम्फ मेरिडियन है क्या सर? जी कहीं पर है थे सर बगल वाली वो लिम्फ मेरिडियन है क्या? क्या ध्यान सर? नहीं आ रहा। तो लिम्फ तो लगभग सभी जगह बह रहा होगा, और डीप लिम्फ तो हो ही सकता है, डीप लिम्फ तो हर जगह होगा। हाँ ध्यान आ रहा है कहीं पर है थे कि बगल वाली मेरिडियन लिम्फ मेरिडियन है। वो उन्होंने माना होगा। सर बगल वाली का मतलब क्या, नहीं समझ में आया। जो किडनी में 2 चैनल है ना यूबी हाँ हाँ, यूबी में। तो आपके अकॉर्डिंग बगल वाली किसको बोलेंगे, मतलब 12-36 वो जीबी के जस्ट बगल में है 36 वाली, क्या सर? 47 वाली लाइन। ठीक है ठीक है। हाँ वही 47 वाली जो है, 36 शुरू होती वही तो है 47 वाली। चलिए बहुत, हम लोग जो है ठीक है सर के सपनों को पूरा करेंगे। और हम लोग एक फ्राइडे को तो क्लास यही, सैटरडे को क्लास 6 बजे से 7 बजे तक रखी जाएगी, केवल एक क्लास होगी। मंजूर है? जी सर। सैटरडे को केवल एक दिन एक क्लास होगी, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो 6 हाँ जी बजे सर, ठीक है। तिवारी जी कौन से सेमेस्टर की होगी सर? सेमेस्टर तो है 4 होगा, और वो फीवर पर है, जो फीवर आता है उसमें हमारे परीक्षण में सर, परीक्षण में फीवर जो है उस पर वो तिवारी जी लेंगे। और सेमेस्टर 3 और इसके बाद क्लासेस जो हैं लगातार जो चलेंगी, वो उसमें जो हम लोगों का है 2-3 क्लास सुधा मैडम की बाकी है, शायद नीतू मैडम का क्लास पूरा हो गया शायद, जी सर मेरी कंप्लीट हो गई। एक जी बाकी, सर। कोई बाकी तो नहीं नहीं? सर, आपकी बाकी पूरी नहीं है अभी। सुधा मैडम जी की सर। 3 बाकी है, और पूर्वा Yes, sir. मैडम की 1 बाकी है, और मेरी तो सब बाकी है। सर क्लास तो आप ही ले रहे हैं सर। मेरी क्लास नहीं, तो सारी हमारे आपकी है हमने सर। इधर लिया नहीं, कम लिया। तो जो है हमारी क्लास बाकी है हमको, और ये वाला बीएचबी में ही सेमेस्टर 3 तो केवल बीएचबी पे ही समाप्त होगा। और 25 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे, 25 को संडे है, तो हम लोग 7 साढ़े 7 तक खत्म कर देंगे क्लास। आधे घंटे की हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी के रूप में रखेंगे क्लास की, खत्म करने के आधे, वो हाफ एन आवर। उसमें से मैं एक सेकंड इसको